बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से हुकूमत में नहीं आना चाहता। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी को इंटरव्यू में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सच के नाम पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ और आधा सच बोला गया और बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आईएसआई चीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बदकिस्मती है। कभी आईएसआई चीफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हर बात और इल्जामात का जवाब दे सकता हूँ, जिससे फौज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हम नहीं चाहते कि फौज के इदारे को नुकसान पहुँचे। इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद आज़ादाना और मुनसफाना इलेक्शन का इनेकाद है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जिसे अवाम खुद मुंतखब करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की इजाज़त न देने पर पीटीआई की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमर फारूक ने पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्लामाबाद इंतजामिया से जलसे के लिए इजाज़त दिलवाने के लिए इस्तदा की गई थी। अदालत ने इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाज़त न मिलने पर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इंतजामिया के मजाज अफसर को कल पेश होने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने और स्ट्रेचिंग शराकतदारी मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ का वज़ारत आज़मी का मुनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। वफाकी वज़रा मावेन खसूसी और आला सरकारी अफसरान का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बामी खसूसन इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैक्स रिटर्निंग कांग्रेस कमेटी को देने से मुतल्लिक अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल करते हुए कहा कि जब तक मेरिट पर हुक्म के लिए दरकार मालूमात न हो, फैसला मुअत्तल रहेगा। अदालत की जानिब से कहा गया कि कमेटी 10 नवंबर तक अपने दलाइल दे, इसके फौरी बाद फैसला सुनाए। गुज़श्ता हफ्ते फेडरल अपील कोर्ट ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को दस्तावेज कमेटी को देने की इजाज़त दी थी। हुक्म से 8 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले दस्तावेज जारी होने की राह हमवार हुई थी। ताहम अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी अपील दायर की थी। व्हाइट हाउस ने सऊदी अरब को मिलने वाली ईरानी धमकियों पर तशवीश का इज़हार किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि फौजी ज़राए से सऊदी अरब से मुस्तकिल राब्ते में हैं, खित्ते में अपने मफादात और शराकतदारों के दफा के इक़दामात से गरेज नहीं करेंगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरानी धमकियों के इंटेलिजेंस अमरीका से शेयर की हैं, जिसमें सऊदी अरब में अहदाफ पर मुमकिना हमले की वार्निंग दी गई है। कराची इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ख्वाजा अजहर समेत तमाम मुल्ज़मान की बरबत की दरखास्तें मंजूर कर ली। इसके अलावा अदालत ने सलमान मुजाहिद बलोच को 2, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर को एक मुकदमे में बरी किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ मलिर सिटी, सचल और बरगेट थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किए गए। इन पर बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम है। हुकूमत सिंध ने कराची और हैदराबाद में 3 माह तक बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। इस हवाले से IG सिंध की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में भेज दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए ज़्यादा नफरी दरकार है। हर पोलिंग स्टेशन में 4 से 8 पुलिस एहलकार दरकार हैं, जबकि पुलिस नफरी सैलाब की वजह से 3 माह तक दस्तयाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 28 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जवाब तलब किया था।
सिंध हुकूमत की तरफ से भेजे गए खत में बताया गया कि वजारत दाखिला की जानिब से 5000 एहलकार पुलिस से मांगे गए थे। ये 5000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद के मातहत हैं।